इसके पिछले एपिसोड में हमने देखा कि युनसियो को एक छोटा सा दरवाजा दिखता है। फिर वो जब दरवाजे को चेक करने के लिए आगे बढ़ती है कि तभी उस दरवाजे के अंदर से एक बहुत ही अजीब लड़की बाहर आ जाती है। फिर युनसियो डर के मारे वहीं गिर जाती है और उसका दम घुटने लगता है। ऐसा लग रहा था कि कोई उसका गला दबा रहा है। ये सारी आवाज सुनकर जुनी और जिया जल्दी से युनसियो के पास आने लगते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि युनसियो को अस्थमा है। फिर जुनी जल्दी से युनसियो के पास आता है और उसे उसका पंप देता है। अब तक सारे बच्चे भी युनसियो के पास आ गए थे। पंप यूज करने के बाद युनसियो को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन फिर वो बेहोश हो जाती है। अब रात भी हो चुकी थी। युनसियो को अब होश आता है। वो अपने सामने नाही को देखती है। नाही अपने पैरों में बैंडेज कर रही होती है। युनसियो नाही से पूछती है कि आखिर हुआ क्या है। नाही उससे कहती है कि तुम्हें याद नहीं, तुम बेहोश हो गई थी और हम सभी बहुत डर गए थे। युनसियो कहती है कि वो अब ठीक है, तो अब उन्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर वो ये कहकर नाही की बैंडेज करने में उसकी मदद करने लगती है। ये सब देखकर नाही रोने लगती है। युनसियो उससे पूछती है कि क्या हुआ। वो उसे रोते हुए बताती है कि कल रात हायुल अपना फोन ढूंढने के बजाय मेरी मदद कर रहा था और मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगी, पर मैं ऐसा नहीं कर पाई। और वो ये सब कहकर रोने लगती है। दूसरी तरफ हम सारे बच्चों को एक साथ बैठे हुए देखते हैं। यहाँ यंगजंग गुस्से में सभी से कह रहा होता है कि जो भी माफिया है वो मेरे सामने आ जाओ। वो ऑरेंज बाल वाला बंदा भी चिल्लाकर कह रहा होता है कि आखिर पुलिस कौन है, वो अपनी पहचान क्यों नहीं दिखा रहा। इस पर तापियम कहता है कि मुझे नहीं लगता कि पुलिस अपनी पहचान दिखाएगा। अगर उसने ऐसा कर दिया तो माफिया सबसे पहले पुलिस को ही मारेगा। यंगजंग इरिटेट होते हुए कह रहा होता है कि माफिया को हमारे साथ कोऑपरेट करना चाहिए। उसके बाद यंगजंग जुनी से पूछता है कि क्या वो माफिया है, क्योंकि कल रात तुम्हें सभी को वोट देने से मना किया था। तुम्हारी वजह से आधे सिटीजन्स मारे गए। तुम्हें ऐसा जानबूझकर करवाया है। इस पर सोमी यंगजंग से कहती है कि तुम पागल हो गए हो क्या, लगता है तुमने अच्छे से नोटिस नहीं पढ़ा। वहाँ पर सिर्फ सिविलियंस की नहीं बल्कि माफियाज की भी मौत हुई है। जिन्होंने भी वोट नहीं किया था वो सारे लोग मारे गए, चाहे वो सिविलियन हो या फिर माफिया। तभी एक लड़का कहता है कि कम से कम हम गेस तो कर सकते हैं कि हमारे बीच डॉक्टर कौन है। फिर सारे बच्चे उसी लड़के को देखने लगते हैं जिसे डॉक्टर ने अपने पावर यूज करके बचाया था। वो लड़का चिल्लाकर कहने लगता है कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। फिर सारे लोग उसकी गर्लफ्रेंड को देखने लगते हैं। उसकी गर्लफ्रेंड भी मना कर रही होती है कि वो डॉक्टर नहीं है। वो लड़का उन सभी से कहता है कि मुझे नहीं पता कि आखिर डॉक्टर ने मुझे क्यों बचाया, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। फिर एक लड़की सोमी से कहती है कि तुमने कहा था कि यूनहा माफिया है और तुम्हारी वजह से ही सारे लोगों ने यूनहा को वोट किया। आखिर तुमने यूनहा को क्यों फंसाया? शायद इसलिए क्योंकि उसने तुम्हें एक्सपोज किया था। इस पर सोमी कहती है कि मेरे पास कोई और चॉइस नहीं था, वो मुझे वोट कर रही थी इसलिए मैंने उसे वोट कर दिया। फिर सोमी उसी लड़की से पूछती है कि क्या तुम माफिया हो? मुझे पता चला है कि कल रात तुम्हारे और जुयंग के बीच में बहस हुआ था। इस पर वो लड़की कहती है कि वो बस एक छोटा सा आर्ग्यूमेंट था। इस छोटी सी लड़ाई की वजह से मैं उसकी जान क्यों लूंगी? लेकिन सोमी कह रही होती है कि तुमने उसे मारा होगा क्योंकि तुम उसके साथ मेड की तरह रहती थी और उसी के पीठ पीछे तुम उसे गालियां देती थी। क्या पता चले सी कि मारे तुम्ही ने उसका गला दबाया हो। फिर वो लड़की उन सभी को समझाने लगती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर वो राम यंगजंग से पूछता है कि आखिर तुमने वो सब क्यों किया? तुम्ही वो इंसान थे जिसने अपना फोन छुपाया। तुम ये बात अच्छे से जानते थे कि अगर तुम वोट नहीं करोगे तो तुम मरोगे। तुमने ये सब कुछ जानबूझ के किया ना, तुम ये बात जानते थे, फिर भी तुम चुप रहे ताकि आधे लोगों की जान चली जाए। इस पर यंगजंग कहता है कि फिर मैं क्या करता, जुनी की बातों पर विश्वास करता। फिर वो राम कहता है कि अगर तुम जुनी की बातों पर विश्वास नहीं करते थे तो तुमने हम सबको क्यों भरोसा दिलाया कि हमें जुनी पर ट्रस्ट करना चाहिए। इस पर गुस्से से यंगजंग वो राम से कहता है कि तुमने जुयंग को मारा है ना, मुझे पता है कि तुमने जुयंग को प्रपोज किया था लेकिन उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया था और ये प्रपोजल वाली वीडियो ऑनलाइन पोस्ट कर दी गई थी। हम सभी जानते हैं कि तुमने घुटने के बल जुयंग के सामने भीख मांगी थी कि वो इस वीडियो को डिलीट करते, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया इसलिए तुमने उसकी जान ले ली ना। वो राम कहता है कि इन सब बातों का कोई सेंस नहीं बनता, लेकिन यंगजंग अपनी बात पे अड़ा रहता है और कहता है कि तुम ही माफिया हो। तुमने सबसे पहले जुयंग को मारा ताकि तुम पर शक ना जाए, क्योंकि अगर तुम डायरेक्टली जुयंग को मारते तो सबसे पहले शक तुम पर ही जाता। पर वो राम सभी को समझा रहा होता है कि वो माफिया नहीं है, लेकिन फिर यंगजंग वो राम को वोट कर देता है। वो राम सभी को समझा रहा होता है कि वो माफिया नहीं है। फिर यंगजंग उसके पास आकर उसे पीटने ही वाला था कि तभी सोमी बीच में आ जाती है। फिर यंगजंग के दोनों दोस्त भी वो राम को वोट कर देते हैं। इसके बाद यंगजंग उन सभी से कहता है कि उन्हें भी वो राम को वोट करना चाहिए। फिर यंगजंग मीना से कहता है कि अगली बार वो राम पक्का तुम्हें ही मारेगा, इससे अच्छा है कि तुम उसे वोट कर दो। और इतना कहकर वो और उसके दोस्त वहाँ से बाहर चले जाते हैं। फिर बाहर आकर यंगजंग का एक दोस्त यंगजंग से कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हमारे 3 वोट देने से सभी लोग वो राम को वोट करेंगे? हम टोटल 15 लोग हैं और अभी तक सिर्फ 3 लोगों ने वो राम को वोट किया है। तुम्हें क्या लगता है कहीं
कहीं उन सभी ने मिलकर तुम्हें ही वोट दे दिया तो हमें कुछ करना होगा। फिर इसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ मीना भी वहाँ से चली जाती है। जूनी उसे रोकने की कोशिश करता है। उसके बाद देखते ही देखते वहाँ से सारे लोग जाने लगते हैं। जूनी उन्हें रोक रहा होता है पर कोई भी जूनी की बात नहीं मानते और वहाँ से जाने लगते हैं। एक बंदा जूनी से कहता है हम ब्रेक के बाद दोबारा मिलेंगे। फिर बाहर आकर मीना वोराम को वोट कर देती है। इस पर एक मोटा लड़का उससे पूछता है कि वो क्या कर रही है, जिस पर मीना उन्हें कहती है कि यंगजंग सही कह रहा है, यंगजंग की बात पर पॉइंट है। कल रात वोराम यूजुंग को ऐसे देख रहा था कि वो उसे मारने वाला है। वोराम ये सब देखकर मीना से लड़ने जा रहा होता है कि जूनी उसे रोक देता है। फिर दूसरी तरफ हम यंगजंग को देखते हैं जो कुछ बच्चों को लेकर फूड एरिया में ले आता है। इसके बाद हम उन्हीं दोनों कपल्स को देखते हैं जहाँ वो दोनों बहस कर रहे होते हैं कि उन दोनों में से आखिर डॉक्टर है कौन। वो लड़की कह रही होती है कि मुझे तुम पर भरोसा है पर मैं डॉक्टर नहीं हूँ। वो लड़का भी कह रहा होता है कि मैं भी सच कह रहा हूँ, मैं भी डॉक्टर नहीं हूँ। उसके दूसरी तरफ वोराम बहुत टेंशन में बैठा हुआ था क्योंकि उसे टोटल 4 वोट मिल चुके थे। लेकिन सोमी उसे हिम्मत दे रही होती है कि तुम टेंशन मत लो, अब भी बहुत लोगों ने वोट नहीं किया है, हम लोग मिलकर कुछ ना कुछ उपाय लगा ही लेंगे। दूसरी तरफ हम यंगजंग को देखते हैं जिसने उन सारे बच्चों को खाना ऑफर किया था और उन्हें फोर्स कर रहा होता है कि वो भी वोराम को वोट करते क्योंकि वो माफिया है और उसने बहुत लोगों को मारा है। हो सकता है कि उसका अगला टारगेट तुम लोग हो, इससे अच्छा है कि तुम लोग हमारे साथ मिल जाओ और वोराम को वोट कर दो। फिर वो उन लोगों को रामेन खाने के लिए भी देता है और उन्हें कहता है कि चलो अब जल्दी खा लो वरना ये ठंडा हो जाएगा। फिर वो दोनों भी खाने की लालच में वोराम को वोट कर देते हैं। दूसरी तरफ वोराम को भी पता चलता है कि उसे 3 लोगों ने और वोट किया है। ये सब देख के वोराम और ज्यादा डर जाता है। वो कहने लगता है कि आखिर वो लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। फिर वो एक जगह बैठकर काफी परेशान होने लगता है। लेकिन सोमी उसे अब भी हौसला दे रही होती है। वो कहती है कि चीसू और यूजन अब भी हमारे साइड है, तुम टेंशन मत लो, मैं उन्हें मना लूंगी। लेकिन अब वोराम कहता है कि अब कोई चॉइस नहीं बची, अब तो मैं मरूंगा या फिर वो यंगजंग, वो जो आज मेरे साथ करने की कोशिश कर रहा है, हम लोग मिलकर उसके साथ भी यही करेंगे। हम सभी को मिलकर यंगजंग को वोट करना चाहिए। वैसे भी वो हर समय सभी को बुली करता आया है, उसे जिंदा रहने का कोई हक ही नहीं है। वो जिंदा रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अगर आज रात में मर भी गया तो कल तुम्हें में से किसी एक को टारगेट करेगा। इस पर नाही एग्री करती है और कहती है कि मैं यंगजंग को वोट करूंगी। सोमी भी कहती है कि मैं भी। जिया भी इसके लिए मान जाती है। अब सिर्फ चुमी और युनसियो बचे थे। वोराम उनसे कहता है कि प्लीज मेरी मदद करो वरना मैं मारा जाऊंगा। वो उनसे रोते हुए हेल्प मांग रहा होता है और कहता है कि क्या तुम लोग चाहते हो कि मैं मारा जाऊं। अब युनसियो और जूनी के पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचता। फिर वो सारे मिलकर यंगजंग को वोट कर देते हैं। दूसरी तरफ यंगजंग को भी पता चल गया था कि उसे 6 लोगों ने वोट किया है। इतने सारे वोट्स देखकर यंगजंग भी डर जाता है। अब सिर्फ चीसू और यूजुन ही बचे थे जिन लोगों ने किसी को भी वोट नहीं किया था। इसलिए वोराम उन्हें कन्विंस करने के लिए जाता है, जिसकी मदद करने के लिए सोमी और जूनी भी उसके साथ जाने लगते हैं। जूनी जाने से पहले युनसियो से कहता है कि उसे अभी भी आराम की जरूरत है तो वो जाकर आराम कर ले, और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद युनसियो भागकर दोबारा वहीं चली जाती है जहाँ पर उसे वो दरवाजा दिखा था। जिया युनसियो से कहती है कि क्या तुम सच में वहाँ जाना चाहती हो, हमें ये नहीं पता कि उसके अंदर क्या है। इस पर युनसियो कहती है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। ना ही भी युनसियो से कह रही होती है कि अपना ध्यान रखना। फिर इसके बाद युनसियो अंदर चली जाती है। वो जैसे ही अंदर घुसती है तो उसे वहाँ पर एक बहुत ही लंबा टनल दिखता है। उस टनल में बहुत ही अंधेरा था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है। उस टनल में वाकई बहुत ही अंधेरा था। युनसियो आगे बढ़ रही होती है कि तभी वो एक जगह पर पैर रखती है और सीधा नीचे गिर जाती है। यह आवाज सुनकर बाहर जिया और नाई बहुत ही डर गए थे। फिर वो जल्दी से युनसियो को आवाज देने लगता है पर युनसियो का कोई भी जवाब नहीं आता। दूसरी तरफ युनसियो को एकदम से होश आता है। उसकी बॉडी में काफी जगहें चोट लगी थी। फिर वो उठकर आगे बढ़ने लगती है। थोड़ा आगे जाने के बाद उसे एक कमरा दिखता है। वो उसके अंदर जाती है। अंदर जाने के बाद उसे पता चलता है कि वो एक सीसीटीवी रूम है जहाँ पर बहुत सारे मॉनिटर लगे हुए थे और यहीं से उन लोगों पर नजर रखी जा रही थी। फिर तभी एकदम से वहाँ का सारा स्क्रीन चेंज हो जाता है और इसी मिस्ट्री सीन के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। सो गाइस, वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। फिर मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय लवलीज।